हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कुछ बताती हूँ कि वो क्या रीज़न था जो मुझे दुबई अकेले जाना पड़ा। तो मैं अपनी दुबई की जर्नी आज आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं टीचिंग लाइन में जॉब करती थी, काफ़ी साल मैंने टीचिंग लाइन में जॉब की। उसके बाद मैं कुछ फेड अप सी होने लगी थी कि मुझे था कि मुझे ये लाइन चेंज करनी है और मुझे कुछ अलग लाइन में जॉब करनी है। एट दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैंने एक डायमंड ज्वेलरी की एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ जॉब ज्वाइन की। और वहाँ से ही अ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली दुबई जाने की। और जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो एट दैट टाइम मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। और जैसा कि आप सभी को भी पता है कि पासपोर्ट बनने में 15 से 1 महीने का वक्त लगता है। तो मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा पासपोर्ट इतनी जल्दी बन के आ नहीं पाया। तो मेरी कंपनी के जो और लोग थे और जो मेरी ओनर थी, वो सब चले गए और मेरा जो टिकट बाद में था कंफर्म हुआ, क्योंकि मेरा पासपोर्ट थोड़ा लेट आया था। और फिर मैं और मेरी एक फ्रेंड यहाँ से 2016 में अकेले हमने फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया गए हम, और हमने दुबई का ट्रिप किया। और दुबई एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। बट जब हम वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तो वहाँ के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबी और इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, दे डोंट नो हिंदी। और फिर हमें भी जैसे-तैसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और फिर हम फाइनली होटल जो मैम ने हम लोगों के लिए बुक किया था, वहाँ पहुँच गए। और वहाँ हमारी एग्ज़िबिशन थी शारजाह एक्सपो में, जहाँ हम 8 टू 10 डेज़ रहे थे। और उसके बाद में वहाँ हमने एग्जीबिशन एंजॉय की। और ब्यूटी जो थी वो हमने वहाँ देखी, क्योंकि रियल में वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो बहुत 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 ब्यूटीफुल होती हैं। और उसके बाद में हमारी एग्जीबिशन मॉर्निंग में 11 ओ क्लॉक पे शुरू होती थी और नाइट में 9 ओ क्लॉक ख़त्म होती थी। और हमें वाइंड अप करते करते 11 और 12 ओ क्लॉक हो जाते थे। काफ़ी लेट नाइट हम लोग वापस आते थे और तब तक जिस होटल में हम थे उसमें जो था, खाना-वाना सब बंद हो चुका होता था। उनका एक टाइमिंग था, तो हम आउटसाइड जो डिनर के लिए जाया करते थे लेट नाइट, हम और हमारे कलीग्स और मैम वगैरह। तो वहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि सारा ही कुछ नॉन वेजिटेरियन है। तो और मैं जो हूँ वो फुली वेजिटेरियन हूँ, मैं अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं खाती। तो मेरे लिए वहाँ सर्वाइव करना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। और फिर मुझे क्या होता था कि रात में वो सब लोग तो नॉनवेज खा लेते थे, बट मुझे वहाँ पे सूप और जूस पी के ही काम चलाना पड़ता था। 8 और 9 डेज़ जो मैं वहाँ रही, मैंने ऐसे ही काटा। और वहाँ हम बुर्ज खलीफा देखने गए, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद हम दुबई मॉल घूमने गए। और गोल्ड सुक एक मार्केट है, जहाँ जाकर ऐसा लगता है कि जैसे आप सोने के बीच में खड़े हो गए हो। वो भी बहुत अमेज़िंग है। बट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से आते ही मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मेरी जो भी पिक्स थी वो सारी उस फ़ोन में चली गईं। बस 1-2 पिक्स जो मैंने उस टाइम अपनी एफबी पे सी शेयर की थी, बस वही पिक्स मेरे पास बची रह गईं। तो सब मुझे बोलते भी थे कि तुम इतनी दूर गई, इतना अच्छा तुम्हारा ट्रिप था और यू फॉरगॉट ऑल द मेमोरीज़। बट कोई नहीं, फ़ोटोज़ तो मिस हुए हैं, बस सारी मेमोरी मेरी माइंड में बिल्कुल एकदम फ्रेश और बहुत अच्छे से हैं। हाँ, मुझे भी दुःख है, बट व्हाट कैन आई डू? और मुझे एक अपॉर्च्युनिटी भी थी कि मेरी जो कंपनी थी वहाँ अपनी एक ब्रांच खोल रही थी, तो मैं चाहती तो वहाँ शिफ्ट हो सकती थी, बट ड्यू टू माई फैमिली मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हुई। और मैंने प्रेफ़र किया कि मैं इंडिया में ही रहूँगी। और दुबई एक बहुत अच्छी शहर है। अगर आपको कभी अपॉर्च्युनिटी मिले तो आप लोग ज़रूर जाइए उसे घूमने। सो ब्यूटीफुल, वहाँ वो इतना नीट एंड क्लीन है, सो ब्यूटीफुल, प्रिटी, इतना सुंदर है सब कुछ। सारा शहर एकदम साफ है और बहुत ही खूबसूरत शहर है दुबई। तो और सबसे अच्छी बात जो मुझे दुबई में लगी, वहाँ पे लाइफ बड़ी सिक्योर है फीमेल्स की भी, क्योंकि वहाँ के रूल और रेगुलेशन बहुत हार्ड हैं। तो इसलिए वहाँ हम रात में भी घूमते थे तो लाइफ एकदम सिक्योर है। वहाँ पे लोग रात में शटर नहीं बंद करते। और वहाँ कोई रेहड़ी, रिक्शा इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। शॉप होती हैं जिसमें कोई शटर नहीं होते, ग्लासेस होते हैं। बस उन ग्लासेस में रात में लाइट जलती रहती है और लोग अपनी शॉप्स को लॉक करके चले जाते हैं। तो अगर आप अकेले भी घूमने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इट्स सेफ, पूरी तरह से सेफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स।
और दुबई की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दुबई। मैं यही कह सकती हूँ कि ऐसे वर्ड नहीं है मेरे पास जिससे मैं उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर सकूँ। और वहाँ के रूल रेगुलेशन जो बहुत अच्छे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। दुबई की ब्यूटी को अगर मैं शब्दों में बांधना चाहूँ, दैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं और वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा वहाँ घूमने और एंजॉय कीजिए बुर्ज खलीफा, वहाँ के मॉल, वहाँ की ब्यूटी और जितना नीट एंड क्लीन है वहाँ की जो सब कुछ चीज़ें हैं वो आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।